चंडीगढ़ कांग्रेस यहाँ पहुंची और उनके 3 अहम मुद्दे हैं। एक, पानी के बढ़े हुए रेट्स के ऊपर जो रोक लगी उसे परमानेंटली वापस लिया जाए और पानी के रेट घटाया जाए। दूसरा, सड़कों के बुरा हाल। और तीसरा जो सबसे अहम वो है कि जो डंपिंग ग्राउंड है उसकी सफाई कराई जाए। इन 3 अहम मुद्दों को लेकर चंडीगढ़ कांग्रेस तरफ से आज नगर निगम को गिरफ्तार किया गया था और आज का दिन इसलिए चुना गया कि आज नगर निगम की मीटिंग भी है। लगातार कहा जा रहा है कि पैसों की कमी को लेकर बार बार बीजेपी के काउंसिलर्स कह रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा है, पर सीधे तौर पे कांग्रेस का कहना है कि जो हम लोग थे तो माइडम में 500 करोड़ की एफडी छोड़ के गए थे, पर जब भाजपा की सरकार आई तो 550 करोड़ का उल्टा इनको लोन लेना पड़ा। तो ऐसे कैसे, आखिर इतनी बुरी हालत किन कारणों से होगी, इसके ऊपर भाजपा सरकार सफाई दे। कोविड सेस लगा दिया, किसी एक आदमी को भी कोविड सेस के नाम पे कोई 5 रुपए की किसी को मदद नहीं दी। एक्साइज टैक्स लगा दिया, एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे टैक्स। और उसके बावजूद भी अगर निगम कंगाल है, आज सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, 2 महीने की सैलरी नहीं दी जा रही। जब हमारा मेयर था लास्ट में 2015 में, हम 500 करोड़ रुपए की एफडी छोड़ के गए थे। आज 550 करोड़ का लोन लिया गया है पानी की सप्लाई कर देने के लिए। मुझे समझ नहीं आता है पैसे गए। आप देख सकते हैं लगातार विरोध चल रहा है, लगातार प्रदर्शन चल रहा है और एक ही डिमांड रखी जा रही है कि जो डिमांड्स की गई है उन्हें पूरा किया जाए। चंडीगढ़ से अमित कुमार, AN मीडिया। आज देवरिया में गरीब दिवस पर गरीब मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सदर सांसद रमापत त्रिपाठी और राज्य मंत्री नीरज शाही, सदर ब्लॉक प्रमुख पिंटू जायसवाल और राजेश मिश्रा ने शिरकत किया और पूरे ब्लॉक के कर्मचारियों का जो लोग अच्छा कार्य किए थे कोरोना काल से और विकास योजनाओं में उनको सर्टिफिकेट बांटा गया है। जो सर्टिफिकेट यहाँ पर देवरिया के सदर सांसद रमापत राम त्रिपाठी ने सबको बांट करके सबको कहा कि लगन से काम करें और देवरिया के विकास में अपना सहयोग दें। निश्चित तौर से आज गरीब दिवस पर जो मेले का आयोजन लगा था उसमें सभी लोगों द्वारा अपने घरों के बनाए गए कढ़ाई बुनाई के साथ अनेकों योजनाओं को भी दिखाया गया है। हम सीधे तौर से बता दें कि जहां प्रशासन और अधिकारी भी मौजूद थे और जिले के सांसद मौजूद थे और नेतागण मौजूद थे, लेकिन वहां पे कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। जहां पर देश में कोरोना को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, वहीं जिम्मेदारों को भी देखा गया। जो जिम्मेदार प्रतिनिधि माननीय लोग थे वो लोग भी मास्क नहीं लगाए और इससे कहीं न कहीं माना जा रहा है कोरोना को लेकर लोगों में लापरवाही दिख रही है देवरिया में। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। मथुरा जनपद के राया ब्लॉक में आज केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर आज गरीब कल्याण दिवस मनाया गया है। वहीं बीजेपी के विधायक पूर्ण प्रकाश के द्वारा उसका फीता काट कर शुभारम्भ किया गया। वहीं जो सरकार के द्वारा जो जितनी भी योजना हैं, तो चाहे गैस वाली हों, चाहे राशन से हों, चाहे आयुष्मान कार्ड से हों, सभी योजनाओं का यहाँ मेला लगाया गया। यहाँ महिला पुरुषों को उसका वितरण भी किया गया है। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो गैस की जो योजना चलाई जा रही है उसको लेकर यहाँ सभी को गैस कनेक्शन दिए गए हैं, आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं, राशन की किटें वितरण की गई हैं और ये बीजेपी सरकार के द्वारा आज इसका गरीब कल्याण दिवस मनाया जा रहा है। मथुरा से रिंकू शर्मा। इस वक्त मौजूद हैं हम गाज़ियाबाद के मोदी नगर के गांव भोजपुर में। यहाँ पे मैं दिखा दूं अपने सहयोगी को, ग्राम पंचायत भोजपुर, आप इसको मिनी सचिवालय भी बोल सकते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का सपना था कि हर गांव को मॉडल बनाया जाए। आज गाज़ियाबाद का पहला ऐसा गांव हमारे को मिला जो मॉडल की स्थिति में। इसके लिए इस वक्त गांव के प्रधान जो शहीद चौधरी जी हमारे संग दूसरी बार ये प्रधान है, इन्होंने अपनी लगन और सरकारी योजनाओं के जो मिल रही है दोनों को मिलाकर रात दिन एक कर इसको मॉडल बनाने का इनका भी बड़ा सहयोग है कहीं ना कहीं। इनसे बात करते हैं। सर, आपका पहले तो हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। थैंक यू भैया। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने सपना देखा था कि गाँव के बच्चे स्कूल के जो शहर होता है उसमें मॉडल तरीके स्कूल होते हैं, आपने उसको सच कर दिखाया। तो यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और
कैसे मिली सर? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश और माननीय योगी जी के आदेश के अनुसार हमने काम किया है। हम चाहते थे हमारा गांव एक शहर की तरह डेवलप हो, हमारे बच्चे शहर ना जाके गांव में शिक्षित बने। इसी तरह हमने गांव के स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया है और अपने जितने बच्चे हैं लगभग एडमिशन की कोशिश अपने गांव में की है। सर एक हमने देखा कि ये आपने ये गांव के पशुओं के लिए पानी के लिए भी बनाया, तो ये तो प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन ये आपके अलग से सोच आई है और आपने कितने ऐसे गांव में रखवाए सर? ये एक्चुअली मेरी सोच थी। एक दिन मैं आ रहा था तो एक गाय सरकारी नल पे पानी चाट रही थी। पानी पीने का उन्हें कोई व्यवस्था नहीं थी गांव में, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो आवारा पशुओं को पानी पिया मिले। तो मैंने लगभग 30 अखोर टाइप में बनवाए हैं। इनमें रोज़ पानी बदलवाते हैं हम, जो आवारा पशु पानी पी सके। इस वक्त हम अंदर का दिखाएंगे नज़ारा कि जो अपने कैमरा सहयोगियों कहेंगे कि अंदर चलता हुआ दिखाए। यहाँ पे देखिए अब हम अंदर गेट के अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं कि कितना सुंदर वातावरण है। सबसे पहले यहाँ पे जो इंसान आए उसके लिए स्वास्थ्य के लिए पेड़ पौधे और आंगनवाड़ी के केंद्र भी यहाँ पे बनाया गया है मेरे बगल में ही। और यहाँ पे जो बच्चों के लिए ओपन जिम, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि स्वस्थ भारत युवा भारत, उसी को देखते हो। यहाँ पे देखिए मैं जिम यहाँ पे बच्चों के लिए बनाया है और जो यहाँ पे गांव के बच्चे हैं वह यहाँ पे आके शाम सुबह अपनी कसरत एक्सरसाइज झूलों का आनंद लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हो कि मैं अब आपको सचिवालय, जिसको बोला जाएगा मिनी, और पंचायत भवन का नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ। अपने सहयोगी को ये भी कहूँगा कि यह भी हमारी जनता देख सके कि में योगी सरकार 2017 में बनने के बाद मैं कहा था कि जुलाई माह तक उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी। लेकिन हम बात करते हैं जनपद औरैया के फफूंद रोड ग्राम फेरपुर सरैया स्थित की, जहां पर 200 मीटर रोड पूरी कच्ची है, जिससे बरसात के दिनों पानी भर जाता है। लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई लोग चिटपुट चोटें भी लगती रहती हैं, जिससे घायल भी हो जाते हैं। कई बार ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करने के बाद में अभी तक रोड का निर्माण नहीं किया गया। कैमरा पर्सन विकास कुमार के साथ शिवम पाल, ANV न्यूज़ औरैया। मोहल्ला तकियागढ़ी में एक पति ने अपनी ससुराल में आकर अपनी पत्नी को 3 तलाक बोल दिया। उसको ना कानून का कोई खौफ, ना योगी सरकार का कोई डर। क्या नाम है आपका? फरमान जी, 3 तलाक के आरोप में आपके बहनों साहब जेल गए हैं, क्या मामला रहा पूरा, क्या वजह रही है? मामला ये रहा कि हमारी बहन जो ने जब से शादी करी, जब से हम डिमांड रखता था, मारता था, छेदता था। उसके बाद हमने वहाँ पे मुकदमा लिखवाया किरतपुर के अंदर। उसके बाद जो ने यहाँ के 3 तलाक बोल दिया, वो कि तुमने मेरे पर मुकदमा लिखवा दिया, तुमने मेरा कभी बिगाड़ लिया। उसका कुछ बिगड़ा नहीं था, इसलिए घर आ गया 3 तलाक बोल के सबके सामने। पूरा मोहल्ला सारे थे यहाँ पे। तो 3 तलाक की शिकायत करी आपने पुलिस से? बिल्कुल, आज 3 तलाक की शिकायत करी मैंने और वहाँ पे जो नहीं उसको आज जेल भेजा गया और तलाक बोलकर फरार हो गया, जिसमें पीड़िता की तहरीर के ऊपर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ANV न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। कासगंज जनपद में 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदय श्री आनंदीबेन पटेल आई थी। उस समय उन्होंने कासगंज जनपद के अनेकों कार्यक्रम में शिरकत की थी। उसी के साथ कासगंज जनपद के सोरों गंगाजी घाट के पास स्थित कुष्ठ आश्रम में उन्होंने कुष्ठ रोगियों को फल व कंबल वितरण किए थे। वहीं पर सोलर लाइट लगवाई थी। आज हम आए हैं कुष्ठ आश्रम में, जहां पर जो रहने वाले हैं उनका कहना है कि जो सोलर लाइट कासगंज सोरो नगर पालिका द्वारा यहाँ पर लगवाई गई थी, उन्हें 2 दिन बाद ही यहाँ से ले जाया गया। वहीं पर साथ में जो वितरण किए गए थे कंबल और रजाई, उनको भी वापस ले गए। आइए बात करते हैं इनसे किस तरह से। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। क्या वजह रही, किस तरह से वो हुआ? साहब ऐसा है कि 25 रजाई और कंबल गदा दे गए थी और बाकी जो बचा थी वो बोले बाद में रख देते हैं, बाद में सब उठा के ले गए। और सौर ऊर्जा थी तो वो भी 4 लगाई है
और एक बड़ी लाइट है हवाई लाइट, उसको लगा दिया। 4 उसकी 16 लाइटें थी, 4 लगाई है, बाकी ले गए। और सौर ऊर्जा जो लगी है उसके 4 बड़े बड़े बैटरा से हुई उठा के ले गए। और रक्षा बोले थी तो मेरा 2-4 दिन में आ जाएगा। हम विकलांग रक्षा हम चल नहीं पाते। ये थे हमारे साथ कुछ आश्रम के लोग, जिनका साफ तौर का कहना है कि यहाँ पर जो सोलर लाइट लगाई गई थी नगर पालिका द्वारा, वो केवल और केवल राज्यपाल महोदय को दिखाने के लिए लगाई गई थी। वहीं पर कंबल जो वितरण किए गए थे वो 35 लोगों के लिए थे, मगर 25 लोगों को मिल पाए। जो लोग बाहर अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं उनके लिए कंबल वितरण जो यहाँ पर रखे गए थे, जो इनके प्रधान होते हैं उनके पास रखे गए थे, मगर वो सप्ताह के बाद ही यहाँ से नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा वापस ले गए। यहाँ पर अभी 32 लोग रह रहे हैं, जिनमें से 25 लोगों के पास वो साधन उपलब्ध हैं। अब देखना होगा जिला प्रशासन नगर पालिका के ऊपर क्या एक्शन करता है। एएनबी न्यूज के लिए कासगंज से मैं अतुल यादव। पिछले 2 सालों से बाबा बर्फानी की यात्रा पर कोविड की मार पड़ी है, जिसके चलते यात्रा नहीं हो पाई। अब सरकार ने एक फैसला लिया है, जिन यात्रियों ने बाबा बर्फानी की रजिस्ट्रेशन करवाई थी उनकी रजिस्ट्रेशन जो है फी वापस की जाएगी। ये एक सराहनीय कदम है, क्योंकि कई बार यात्रा जो है वो रद्द हुई है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो करवाया होता है उसका रिफंड उनको नहीं मिलता है। लेकिन सरकार ने फैसला लिया है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो या फिर जम्मू कश्मीर बैंक हो या फिर येस बैंक के द्वारा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करवाई है, वो उनकी कैंसिल हुई है और वो उनको रिफंड जो है वो उनको वापस दिया जाएगा। ये एक कदम जो है उठाया गया है सरकार की तरफ से। हालांकि उसमें एक क्लॉज रखा गया है कि अगर जो श्रद्धालु हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं वापस लेना चाहते हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऐड ऑन अगले साल हो जाएगी, अगर वो बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, जम्मू। हिसार के एक्साइज इंस्पेक्टर दिनेश मेहरा आज गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में पेश हुए। यहाँ उन्होंने शराब माफिया के खिलाफ अपनी शिकायत देते हुए अपनी जान का खतरा बताया। उन्होंने विज को बताया कि उन्होंने हिसार में 35 करोड़ का शराब घोटाला पकड़ा है, जिसके बाद शराब माफिया उनके पीछे पड़ गया है। उनका आरोप है कि हिसार के डीटीसी जो हैं भी शराब माफिया से मिले हुए हैं। उनका कहना है कि इसी कारण उन्हें जान का खतरा है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, जिस पर गृह मंत्री ने तुरंत एसपी हिसार को उनकी सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए हैं। अंबाला से राजकुमार शर्मा, एएनबी न्यूज़ के लिए। एजेंडा होता है सड़क, पानी और बिजली। इसी को लेकर अब आज अगर बात करें किसी क्षेत्र का विकास भी इन्हीं 3 एजेंडों पर निर्भर करता है। सड़क, पानी और बिजली, जो सड़क, पानी और बिजली होती है इन्हीं 3 पर होती है। आज अगर बात करें तो जो कैलोद हला क्षेत्र है, यहाँ पर विकास की सौगातें अगर बात करें तो माननीय मंत्री जो है तुलसी सिलावट की तरफ से मिल रही हैं। हम उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, किस तरह की सौगातें आपके द्वारा दी जा रही हैं? मैंने कहा ना, विकास और प्रगति और उन्नति एक संकल्प है हमारे राज्य के प्रधानमंत्री का, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री का, कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो। आज उसी के संदर्भ में ये 4.5 करोड़ की सड़क कैलोद हाला में 1 किलोमीटर की है, उससे आगे भी बनाने की हम कोशिश करेंगे। रेलवे ब्रिज है उसको बनाएंगे, खान नदी पे ब्रिज वो बनाएंगे, और अंदर की जो कॉलोनियाँ के हैं उनका भी विकास और प्रगति करेंगे। कम से कम कितने करोड़ की टंकी है? 1 करोड़ 75 लाख पानी की टंकी, लाइट, आंगनवाड़ी, सीसी रोड, काकड़, तो ये सब काम विकास और प्रगति के हो रहे हैं। क्योंकि आज जो मध्य प्रदेश की सरकार है और ये जो तुलसी सिलावट आपके सामने विधायक बनाने वाले, ये सरकार बनाने वाले, ये तो पूरी सरकार का संकल्प है समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास। मंत्री जी, आपके द्वारा जो है सावेर में काफ़ी विकास कार्य किए जा रहे हैं, अभी कितने और कार्य किए जाने हैं, क्या लक्ष्य है? नई सौगातें आएंगी। हमारी कोशिश है हमारे इंदौर में सावेर एक मॉडल बने विकास का, प्रगति का और उन्नति का।
तो ये तो हमारे साथ मंत्री तुलसी सिलावट जी थे, जिन्होंने अगर बात करें कल्लो धाला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो आमजन थे काफ़ी समय से अगर बात करें तो सड़क को लेकर मांग कर रहे थे, जिसको लेकर हालांकि आज मंत्री तुलसी सिलावट ने यहाँ पर भूमि पूजन करके लोगों को एक अपनी तरफ से सौगात दी है। और सौगात देते हुए लोगों ने भी, हालांकि उनका मंत्री तुलसी सिलावट की बात करें तो लोगों ने भी इस चीज़ का आभार प्रकट किया है, क्योंकि अगर इस क्षेत्र के रहवासियों की बात करें तो काफ़ी समय से इसको लेकर जो है मांग कर रहे थे। यहाँ पर सड़क की कमी जो है लगातार खल रही थी और लोग भी अपनी मांगों को लेकर लगातार मंत्री जी से जो है मुलाकातें कर रहे थे, जिसको लेकर हालांकि आज मंत्री तुलसी सिलावट की तरफ से इस क्षेत्र में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से भूमि पूजन किया गया सड़क, जो कि MR12 के नाम से जाना जाएगा। साथ ही जो अगर बात करें तो इस क्षेत्र की जो अन्य कॉलोनियाँ हैं, चाहे वो इंडस सेटेलाइट कॉलोनी हो, ग्रीन्स कॉलोनी हो या फिनिक्स कॉलोनी हो या सेटेलाइट हो, उन क्षेत्रों में भी लगातार विकास और जो सड़कों की सौगात है वो देने की मंत्री तुलसी सिलावट जी ने आश्वासन दिया है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह के विकास कार्य और कब तक ये विकास कार्य मंत्री तुलसी सिलावट जी के सानिध्य में पूरे होते हैं। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के पुरासी ग्राम सभा के सुखलिया गांव में। तेज बारिश के चलते सुखलिया गांव टापू में तब्दील हो गया है। गांव को आने जाने वाले सभी रास्तों पर पानी भरा है। गांव के लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव के लोगों का कहना है कि हमारे गांव में यह समस्या लगातार कई वर्षों से आ रही है। लगातार हम लोगों ने प्रशासन से भी इसके लिए गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी अभी तक गांव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई और ना ही गांव में रोड बनी है। लगातार राजनेता भी गांव आए और वादा करके यहां से चले गए, लेकिन अभी तक उनके वादों के बाद भी यहां सड़क नहीं बनी है। गांव का लोगों का कहना है कि गांव में यदि कोई बीमार हो जाए तो इस समय गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती है। गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए लगातार नाव का सहारा लेना पड़ता है। इस बार प्रशासन ने अभी तक यहां नाव भी नहीं लगाई है। गांव के लोग किसी तरह इसी बाढ़ से होकर के गुजरते हैं। उनके जीवन का खतरा लगातार बना रहता है। ये समस्या करते हैं, ये समस्या लगभग कई सालों से आती रहती है। हाँ, हम लोगों को स्कूल जाने में दिक्कतें अधिक आती हैं, क्योंकि हम लोग अगर भारी वर्षा हो जाती है तो हम लोग स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, और अगर जाते भी हैं तो पानी से जाना पड़ता है। और हम लोग यहाँ पे कई भी अधिकारी आते हैं, कई सालों से आते भी हैं, और कुछ यहाँ पे कोई समस्या का कोई समाधान नहीं निकालते हैं, और हम लोगों को ऐसे ही जाना पड़ता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज़ रायबरेली। जगाधरी की अनाज मंडी में यहाँ धान की फसल जो है वो आना शुरू हो गई है। अभी सरकारी तौर पर कोई तारीख निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले किसानों के लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए और आड़तियों को जो समस्या आ रही थी उसके बाबत आज उपायुक्त ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ की समस्याओं को सुना। इस बारे में हमें मंडी के प्रधान से और आगे जानकारी मिलेगी, वो क्या कहना है, क्या समस्याएँ हैं और उसके लिए क्या समाधान उपायुक्त ने किया है, क्या बताया है। हम अपने मंडी की समस्याओं के लिए अभी कुछ दिन पहले उपायुक्त साहब से उनके कार्यालय में जाकर मिले थे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं 4-5 दिन में आकर मंडी का दौरा भी करूंगा, और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आदेश दिए थे कि इन समस्याओं को दूर किया जाए। समस्या जैसे हमारी मेन समस्या थी गेहूँ उठान की। अब किसान अपना गेहूँ जीरी लेके आएगा और वो ट्रैली कहाँ डाल लेंगे, हम हमारे पास जगह नहीं है। सबसे बड़ी समस्या गेहूँ उठान की है। अब आप खुद देख सकते हैं मंडी में जाके कि कहीं भी जगह नहीं है, तो सब साइड भरे पड़े हैं, और सड़कों पे भी दुकानों के आगे भी माल लगा हुआ है, गेहूँ लगी हुई है, और ये जितनी जल्द से जल्द उठ जाए उतना ही किसानों का फायदा है। और दूसरी समस्या जैसे सीवरेज की, पानी की, बिजली की, ये समस्या भी हमने DC साहब के आगे रखी थी। उसके बारे में भी आज उपायुक्त साहब ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए। और सीवरेज की और पानी की सफाई की समस्या तो ऐसी है जी, हम पिछले 4-5 महीने से लगातार ये समस्या उठाते आ रहे, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। आज पहली बार हमने मतलब DC साहब के आश्वासन से ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ काम हो। उपायुक्त ने यहाँ बारीकी से हर जो समस्या थी उसके बारे में जांचा, उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो भी यहाँ समस्याएँ हैं, चाहे वो सड़कों की समस्याएँ हैं, पानी की समस्याएँ हैं, यहाँ तक कि DC साहब ने जो टॉयलेट बाथरूम है उनका भी बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया है कि यहाँ
जो भी सुविधाएं हैं, जो भी पानी की सुविधाएं हैं या सीवरेज की है, वो ठीक है या नहीं है। ANB न्यूज़ के लिए यमुनानगर से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना सामने आई है, जिसमें एक ही घर के 4 चिराग बुझ गए। दरअसल पूरा मामला रीवा जिले के चौराहटा थाना अंतर्गत टिटवरिया बाईपास का है, जहां पर रात्रि तकरीबन 1 बजे ट्रक और टवेरा की भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत में टवेरा सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टवेरा सवार रायसेन के निवासी थे और वह प्रयागराज अस्थि विसर्जन के लिए गए हुए थे और अस्थि विसर्जन करने के बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रीवा के रास्ते वापिस रायसेन जा रहे थे। तभी चौराहटा थाना अंतर्गत टिटवरिया बाईपास के पास जैसे ही टवेरा वाहन बाईपास से वापिस जा रहा था तो सामने से एक कुत्ता आ गया और कुत्ता को बचाने के चक्कर में टवेरा ट्रक से जा टकराई और जैसे ही यह टक्कर हुई तो इसमें टवेरा सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टवेरा में कुल 13 लोग सवार थे जो कि अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज गए हुए थे। वहीं इस बात की जानकारी जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और सहायता के लिए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। वहीं घायलों का उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती करवाया गया होगा। ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। मिर्जापुर जनपद के हलिया थाना क्षेत्र के मुरचावा जंगल में कुछ दिन पहले 3 नाबालिग लड़कियों का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गया था। जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस के हुई, पुलिस तीनों कंकाल को कब्जे में लेते हुए कार्रवाई में जुट गई। वही मां के साथ तीनों बेटियां गायब थी। तीनों का नर कंकाल जंगल में मिलना एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। वही पुलिस के लिए चुनौती बनकर सामने खड़ी हो गई थी। वही मां की लापता के लिए पुलिस से मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुट गई थी, लेकिन मां का भी पेड़ के सहारे शव मिलना एक पुलिस के लिए गुत्थी सुलझने के बजाय उलझ गई। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता राम कुमार सिंह। वहीं हम बात कर लें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन में लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। वहीं अपराधियों को अब पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं। वहीं पुलिस को खुलेआम चुनौती भी दे रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले कोच कोतवाली क्षेत्र में एक युवती पर एसिड डालने का मामला आया था। वहीं उस युवती के मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। वहीं ताज़ा मामला जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के राजन नगर कोतवाली क्षेत्र से सामने निकल कर आया, जहां पर एक टीचर को सिर कुचलकर हत्या कर दी जाती है। वहीं जब उसकी पुत्री से बात की जाती है तो उसकी पुत्री ने बताया कि मेरे पिता टीचिंग का काम करते हैं और मेरे पिता के पास काफ़ी बच्चे पढ़ने आते हैं, जो कि कल बच्चे आए थे उनको कभी देखा भी नहीं गया है। वहीं जब अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में टीमें लगाई गई हैं, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर खुलासा किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात तो यह होगी कि लगातार जनपद जालौन में अपराधों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। वहीं अपराधी लगातार पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रही है। ANB न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर आज पूरे जनपद में किसान सम्मान मेला और गरीब कल्याण मेले का आयोजन किया गया है। ऐसे में इस समय हम भिटवा ब्लॉक में हैं और यहाँ पर जो है महिलाओं को गैस चूल्हे का वितरण किया गया फ्री में उज्ज्वला योजना के तहत। वहीं पर जो अन्य गरीब हैं जिनके अपंग हैं उनको जो है ट्राईसाइकिल वितरित की गई। वहीं पर कुछ महिलाओं का जो है गोद भराई का कार्यक्रम किया गया। ऐसे में यहाँ पे एक महिला है जिनको जो है गरीब उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा मिला है। इनसे हम बात करते हैं। जी क्या नाम है दादी आपका? सुशीला। सुशीला, ये बताइए आज आपको गैस चूल्हा मिला है? हाँ फ्री में? हाँ। इसके पहले आप खाना कैसे बनाती थी? चूल्हा पर। तो क्या कोई असुविधा होती थी कि कैसे? कुछ ना सुविधा रही भैया, चूल्हा भीजत रहन, घर दुआर नहीं रहन है। तो अब आपको मिला है, इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? अब भाई यही बनाऊंगा। बनाएंगी? हाँ।
तो ये प्रधानमंत्री की एक अच्छी योजना थी, इसके तहत आपको गैस चूल्हा मिला है, इसके लिए प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहती हैं आप? प्रधानमंत्री का आशीर्वाद देबै, उनका वोट देबै। तो ये महिलाएं थी जिन्होंने बताया कि एक प्रकार से हमको जो है अभी तक असुविधा होती थी, चूल्हे पे खाना बनाती थी, चूल्हे से जो धुआं निकलता था उससे हमको दिक्कत होती थी, तो इस प्रकार इनको गैस चूल्हा मिला है, जिसके लिए इन्होंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया है। वहीं पर अन्य जो लाभार्थी हैं उनके चेहरे पर भी कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिली। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। गरीब कल्याण दिवस पंडित दीनदयाल के जन्म दिवस पर आज किसान मेले का आयोजन किया जा रहा था। वहीं उसका भव्य रूप देने आए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने फीता काटकर आज इसका जो है शुरुआत की। और वही दृश्य अयोध्या जनपद के सोहावल तहसील में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर जो किसान मेला लगा था वो सीधा हवाई था। आपको बताते चले कि काफी किसान इस मेले से वंचित हो गए। जो समय थी वो सुबह 10 बजे से शाम 2 बजे थी, लेकिन स्टॉल को एक ही बजे समेट लिया गया और कुछ ऐसे किसान जो कि इंतजार करते रहे लेकिन उनका काम नहीं हो सका। क्या भारतीय जनता पार्टी के कानून व्यवस्थाओं का इन अधिकारियों को नहीं है खौफ? इससे क्या होता है, किसान को नहीं मिल पाता लाभ और किसान रह जाते हैं वंचित। ऐसे में इसमें अधिकारियों की काफी कमियां मानी जाएगी। वीडियो पर्सन शैलेंद्र सिंह के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल, अयोध्या। कानपुर में नवागंतुक विशाख जी अय्यर के चार्ज संभालते ही उनके अधीनस्थ कर्मचारी अपनी गोटियां सेट करने के लिए तैयार खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में कानपुर में नगर निगम जोन 2 में एक बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें यह देखा जा रहा है कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इस एक विशेष गली के कुछ जगहों का अतिक्रमण तो तोड़ा गया, लेकिन वहीं पर कुछ जगहों के अतिक्रमण को बख्श भी दिया गया। कहीं ना कहीं इनकी इस तरह की कार्यशैली में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है, क्योंकि अगर अतिक्रमण की बात करते हैं तो लगभग अतिक्रमण सभी जगह है और उसको पूर्णतः शासन के साथ और नियमों के साथ उसको हटाना चाहिए। लेकिन जो स्थिति हम इस गली की देख रहे हैं, यह स्थिति बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है कि एक तरफ अपने और एक तरफ परायापन। अगर यह स्थिति कानपुर में नगर निगम के द्वारा हो रही है, जहां पर डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है नगर निगम के द्वारा और ना ही किसी अन्य चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। ध्यान दिया जा रहा है तो केवल अतिक्रमण का, उसमें भी अपने और पराये का दोष दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह से अधिकारियों की मिली भगत स्थानीय लोगों की साफ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज, कानपुर।